देवी वैष्णवी ही त्रिपुर सुंदरी या गायत्री माता हैं? क्या आदिशक्ति, महाशक्ति और पराशक्ति अलग अलग हैं? क्या पश्चिम की संस्कृति में शक्ति की ऊर्जा को निषेध किया गया है? हेलो फ्रेंड्स, देवी वैष्णवी कौन है? ये तो निर्विवाद है कि वो ही देवी सीता या देवी राधा का पुनर्जन्म है, क्योंकि सनातन की मान्यता अनुसार शिकल की भगवान विष्णु के 10वें और इस युग चक्र के अंतिम अवतार हैं, और राम 7वें, कृष्ण 8वें और बुद्ध 9वें अवतार हैं। भगवान विष्णु के इस युग चक्र में राम की शक्ति सीता है और कृष्ण की शक्ति राधा है। कृष्ण की रानियाँ कौन हैं? इस पर बहुत से वीडियो बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखा है। श्री रामचरित के मानस के अनुसार सीता महामाया है, आदि शक्ति हैं, जगदम्बिका हैं। प्रमाण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी सीता के लिए सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। एक जगह उन्होंने रचना की है कि भगवान विष्णु के द्वारा जो कहा गया है दशरथ जी को देवी सीता के विषय में, वो इस प्रकार कहा है, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। अर्थ भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी माया या महामाया है, जिन्होंने ये सारा जगत उत्पन्न किया है, आदि शक्ति, वो भी अवतरित होंगी। तो सीता तो आदि शक्ति हैं। देवी राधा को जगन्नाथ अष्टकम में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा श्री कृष्ण की सर्वेश्वरी कहा गया है। रसानंदो राधा सरसो पुरा लिंगन सुखो। राधा जी वो सरोवर हैं जिसमें जगन्नाथ स्वामी का हृदय कमल राधा जी को आलिंगन करते ही कमल की भांति प्रसन्नता से खिल जाता है। और बंगाल के संत श्री कृष्णदास जी कहते हैं, देवी राधा के लिए राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण तो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा है, अनडाउटली 1001% श्योर है, और उनकी एकमात्र पूर्ण शक्ति हैं देवी राधा। पूर्ण शक्ति ही तो आदि शक्ति होती हैं। अब देवी त्रिपुर सुंदरी तो देवी राधा ही हैं, ये तो सब जानते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी कौन है? वो देवी जो परमात्मा के तीनों पुरुष रूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शक्ति प्रदान करती हैं। और कृष्ण तो हर तरह से परम ब्रह्म हैं, पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब तो वही हैं। इस तरह देवी वैष्णवी त्रिपुर सुंदरी भी हैं, देवी राधा भी हैं, देवी सीता भी हैं। आइए अब गायत्री माता कौन है ये भी जानते हैं। तो वो तो देव माता भी हैं, वेद माता भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वेद स्वरूप भी कहा है, और भगवान ने स्वयं को छंदों में गायत्री भी कहा है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने माँ गायत्री की स्तुति में जो रचनाएं लिखी हैं, वहाँ उन्होंने माँ गायत्री के लिए कहा है, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरती। तो गायत्री आदि शक्ति हैं। और भी गुरुदेव ने लिखा है, जैसे सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। सविता कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा ही सविता हैं, और उनकी शाश्वत शक्ति है गायत्री। वही सावित्री भी हैं और वो सीता हैं, सीता। इस तरह सीता ही गायत्री हैं। तत्व से समझें, स्पष्ट बताया है। देवी राधा के लिए भी गुरुदेव ने लिखा है, गायत्री माता की स्तुति में, स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी, जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। यानी गायत्री माता ही राधा, रुद्राणी, कमला, कल्याणी, विद्या, वाणी, सीता, वैष्णवी सब वही हैं। तो अभी तक किसी ने देवी भगवती, देवी राधा को सही से समझा नहीं है। वो कोई ग्वालन नहीं है, वो गायत्री हैं, वो आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति ही अनादि शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, वही पराशक्ति हैं जो जगत का पालन करती हैं, प्राणियों की रचना करती हैं, उनमें प्राण भरती हैं। इसीलिए गुरुदेव ने उनके लिए कहा है, कुंडलिनी सहस्तार सुषमना शोभा गुण गरिमे, ऋग यजुसाम अथर्व प्रणिनी प्रणव महामहिमे, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। आदि शक्ति हैं देवी वैष्णवी, गायत्री हैं वो जो अनंत ब्रह्मांडों को गतिमान करती हैं, गति प्रदान करती हैं। राधा सहस्त्र नाम में वैष्णवी, सावित्री, महालक्ष्मी ये सभी देवी राधा के नाम हैं। राधा शब्द में जो रा है वो प्राणों का द्योतक है,
और जो धा है वो धारण करने की शक्ति है देवी की। सबके प्राणों को जो धारण करती हैं वो हैं देवी राधा। सबके प्राणों को जो धारण करती हैं वो हैं देवी राधा, वो हैं देवी वैष्णवी। भगवान विष्णु के एक एक रूप में करोड़ों अरबों ब्रह्मांड हैं जिनमें जो जीव निवास करते हैं। सबके प्राणों की वो धात्री हैं, वही पराशक्ति हैं, वही पराशक्ति हैं परमात्मा की, जो आपको आँखों से दिखती है प्रकृति रूप में। वो अपरा प्रकृति है परमात्मा की, पर जो प्रकृति में चेतना है वो पराशक्ति है। जो जड़ को चेतन बनाती है वो पराशक्ति है, आदि शक्ति है, महाशक्ति है। पराशक्ति ही वो ही गायत्री हैं, वो ही राधा हैं, वो ही सीता हैं और इस अवतार में वो ही वैष्णवी हैं। इतना तो गूगल भी बताता है कि आदि शक्ति श्री महालक्ष्मी देवी आदि पुरुष पुरुषोत्तम नारायण की पत्नी हैं। आदि शक्ति श्री महालक्ष्मी देवी आदि पुरुष पुरुषोत्तम नारायण की पत्नी हैं। और अब जब नारी युग आने वाला है तो अब परमेश्वरी का गायत्री रूप ही इस अवतार में प्रभावी है। तो जगदम्बिका ना तो इस अवतार में देवी सीता की करुण कहानी वाली नायिका हैं, न देवी राधा की तरह समाज में उपेक्षित समझी गई प्रेमिका हैं। वैसे भी इस बार जो कहानी है श्री कल्कि वैष्णवी की, वो जगदम्बिका की महिमा और भगवान के लिए उनकी महत्ता क्या है ये सब प्रकट करेगी। हम पहले भी बहुत से कंटेंट में बता चुके हैं कि इस बार जो कहानी है तो अवश्य ही भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं। वो समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्रों में एक ध्रुवीय परिवर्तन करके सतयुग को धरती पर अवतरित कर देंगे। पर आए वो मात्र यही सिद्ध करने हैं कि वो सीतापति राम हैं, देवी राधा के प्रियतम कृष्ण हैं और वो एकमात्र देवी वैष्णवी को ही समर्पित हैं, जो द्वापर में देवी सीता हैं और त्रेता में देवी राधा हैं और त्रेता में देवी सीता हैं। जिनकी महिमा, जिनकी महत्ता कलयुगी कहानियों में कहीं छुप गई है, वो और उनकी प्रेम कहानी पूर्णतया 1001% सिद्ध करेगी कि भगवान जो हैं वो हजारों के प्रेमी या पति नहीं, एकमात्र उन देवी वैष्णवी के प्रेमी पति प्रेतम हैं जो त्रेता में सीता हैं और द्वापर में राधा हैं। पर जो देवी वैष्णवी हैं इसीलिए वो स्पिरिचुअल लेवल पर एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं। इस बार देवी बिल्कुल भी करुण नहीं बल्कि एक मजबूत पक्ष के साथ हैं, क्योंकि अंततः तो यही प्रमाणित होना है जगत में कि लॉर्ड कल्कि एकमात्र उनके पति हैं, उनके लिए ही आए हैं। तो देवी का इस बार ज्ञानमय रूप ही प्रभावी होगा, जो लोगों की चेतना को जागृत करेगा। उनकी ऊर्जा से लोग जागृत भी होंगे और ब्रह्म शक्ति, जीव और चेतना और स्वयं के सब सत्य और रहस्यों को जान पाएंगे। जो देवी की शक्ति है, ऊर्जा है, वो गायत्री का स्वरूप ही है। इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत से सामान्य भी और ज्ञानी विज्ञानी भी अपनी अपनी समझ से भगवान की पत्नी के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग 2 पत्नी बता रहे हैं और कुछ लोग 1। कुछ लोग उनको महाशक्ति कह रहे हैं, कुछ लोग आदि शक्ति। पर गुरुदेव ने आज से लगभग 50 साल पहले ही बता दिया था कि 21वीं सदी नारी सदी होगी और उन्होंने इस युग में दोबारा से पुनः गायत्री साधना को देश ही नहीं पूरी दुनिया में स्थापित किया है। गुरुदेव तो सब जानते थे, बस बताया उतना ही शिष्यों को जितना वो समझ सकते थे। तो देवी वैष्णवी कोई और नहीं, माँ गायत्री ही हैं। इस बार उनका ज्ञान में स्वरूप समस्त जगत में प्रतिष्ठित होगा। बहुत निकाल ली लोगों ने, देवी सीता में कमियां कर लिया, देवी राधा का तिरस्कार। पर इस बार जो अवतार है देवी राधा का, देवी वैष्णवी के रूप में, मनुष्य चाह कर भी देवी में कोई खोट नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी माँ कल्याणी के तेज से अब सतयुगी आत्माएं, डिवाइन सोल्स ही धरा पर शेष रहेंगी। बाकी जो निगेटिव लोअर डायमेंशंस की सोल हैं वो सतयुग के पूर्ण अवतरण से पहले ही धरती के डिवाइन एनर्जी एरिया से आउट हो जाएंगी। माँ का तेज सह नहीं पाएंगी वो। तो देवी वैष्णवी परमात्मा के स्त्री स्वरूप को, आदिशक्ति की महिमा, महत्ता और गरिमा को फिर से जगत में स्थापित करेंगी। अभी सोशल प्लेटफॉर्म पर हमें ऐसे कंटेंट भी
सुनने को मिल गए हैं। कहने को तो वो लोग बड़े ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, पर बात बहुत छोटी कर जाते हैं। जैसे आदिशक्ति अलग हैं, महाशक्ति अलग हैं, पराशक्ति अलग हैं। और वो ये भी कहते हैं कि गायत्री सिर्फ एक देवी हैं, जगत को चलाने वाली महाशक्ति तो कोई और ही है। तो आज हमने जो भी रेफरेंस बताए हैं वो पूरी तरह से सिद्ध करते हैं कि गायत्री आदिशक्ति हैं, पराशक्ति हैं और महाशक्ति भी हैं। गायत्री जो महाशक्ति भी हैं। माता वैसे तो आदिशक्ति हैं, तो समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री तो वो वैसे ही हैं, पर गुरुदेव का इससे रिलेटेड वीडियो हमने इस कंटेंट में पिन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और सृष्टि अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, पर उसको चलाने वाली शक्ति तो एक ही है, आदिशक्ति। मेटावर्स मल्टीवर्स करते करते ये नहीं भूल जाना चाहिए कि जो परम सत्ता है वो एक ही है, कई भगवान नहीं हैं। इंसानों की तरह कई मंत्रियों की कैबिनेट नहीं है। हमने पहले भी कई बार बताया है, ये अंतरिक्ष, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड जो भी समझ में आ रहा है या इसके बियॉन्ड भी मनुष्य जितनी सृष्टियाँ अपनी समझ से समझ सकते हैं, सब परमात्मा की माया है। वास्तव में तो कुछ है ही नहीं, सब भगवान के एक संकल्प के आधार स्थित है। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परम ब्रह्म सब एक ही हैं। सबकी अलग अलग डिफिनेशन बनाकर मनुष्यों ने पूरी कैबिनेट बना ली है। और जो परम चेतना है, विशुद्ध चेतना, जो एकमात्र समस्त जगत की पालन करता नियंता है, उसको भी अब मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं। बस दिमाग के घोड़े दौड़ाते जाते हैं। ब्रह्मा से ऊपर विष्णु, विष्णु के ऊपर शिव, शिव के ऊपर सदाशिव, सदाशिव के ऊपर महाशिव, यही करते रहते हैं। नहीं समझते हैं, ना ही अपने शास्त्रों को सही से जानते हैं। पढ़ते हैं, अगर पढ़ते तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि उपदिष्टा हनुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। यह आत्मा ही उपदिष्टा है, हनुमंता है, कर्ता और भोक्ता और महेश्वर भी है। इस देह में स्थिर यह आत्मा ही परमात्मा है, कोई और नहीं है। वही जो हमने आपको बताया है अपने बहुत से वीडियोज़ में कि समस्त संसार को एक ही शक्ति चला रही है, वो परम चेतना है। वो जो शिव शक्ति की संयुक्त ज्वाला है, संयुक्त लौ है, जिनके मिलन से ही समस्त जगत, जीवात्माओं, जड़ चेतन सब की उत्पत्ति हुई है। यही शिव शक्ति हैं, लक्ष्मी नारायण हैं और अवतार रूप में यही सीताराम और राधा कृष्ण हैं। कई भगवान नहीं हैं। कई भगवान समझना, आदिशक्ति, पराशक्ति और महाशक्ति ऐसे भेद समझना और करना मात्र अज्ञानता है, क्योंकि इसी में फंसकर जीव अपने स्वयं के सत्य स्वरूप तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं, मुक्ति का मार्ग समझ ही नहीं पाते हैं और बस तरह तरह की बातों के जाल में फंस जाते हैं और यही समझने लगते हैं कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, मैं किसकी शरण लूँ, कहाँ मुझे मुक्ति मिलेगी। तो सत्य जाने, कई भगवान तो हैं ही नहीं, एक ही भगवान हैं। वो शिव शक्ति की ऊर्जा हैं, अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं। हर चेतना उनकी ही प्रतिकृति है और प्रतिकृति के भ्रम से निकलकर प्रतिकृति की माया को काटकर अपने मूल स्वरूप को पाना ही, मूल कृति बन जाना ही, परमात्म तत्व को पाना ही मोक्ष या मुक्ति है। पर मनुष्यों ने ईश्वर के इतने भेद कर दिए हैं कि जब ईश्वर ही नहीं समझ आ रहा है तो स्वयं को क्या और कैसे समझेंगे मनुष्य। और शक्ति के सत्य को छुपाना ही कलयुग और अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है। अब ब्राह्मणिक धर्मों का तो बेस ही यही है। वहाँ शक्ति को पूरी तरह से नकार कर ईश्वर को पुरुष बता दिया गया है। चाहे बाइबिल हो या कुरान, ये सब कलिकाल के नकली ग्रंथ हैं जो शुक्राचार्य की माया से रचे गए हैं। क्या जीसस आदिशक्ति के उपासक थे? इस वीडियो में हमने जीसस के सत्य और बाइबल के काले सत्य सब बताए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बहुत से वीडियो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो बाइबल की कलई खोलते हैं, उनके लिंक भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और सलमान रुश्दी की किताब द सैटानिक वर्सेस यानी शैतानी आयत कुरान की पोल खोलती है। वैसे भी कुरान को तो सब जानते ही हैं। वहाँ तो साफ साफ लिखा है, बीबियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, जूतियाँ हैं, सब ऊट पटांग भरा है। ये भगवान की कम किसी जाहिल जपाट की किताब ज़्यादा लगती है। क्या आप जानते हैं जो जीसस की पत्नी थी मैरी मैगडलीन, उनको जीसस ने एनर्जी के सत्य बताए थे, एनर्जी का ज्ञान दिया था और उन्होंने अपने लोगों को ये थ्योरी बताई थी
कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एनर्जी ही रियलिटी है। मैटर माइंड का मैट्रिक्स है जो एनर्जी से ही क्रिएट किया गया है। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और क्या आप जानते हैं जो अब्राहमिक फेथ इस समय क्रिश्चियन लोगों में है या यरूशलेम से उत्पन्न धर्मों में है, उससे पहले उनके यहाँ भी बहुत सी देवियाँ यानी दैवी शक्तियाँ पूजी जाती थीं। बाइबल के मानने वालों ने झूठी कहानी फैलाई कि ईव आदम की पसली से उत्पन्न हुई और दैवी शक्ति डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इन लोगों ने डार्कनेस की एनर्जी, डेविल एनर्जी कहकर बैन कर दिया। पश्चिम में इसीलिए शक्ति की पूजा ही नहीं होती है। सदगुरु ने इस पर जो बोला है कि इन लोगों ने दैवी शक्तियों यानी देवी के मंदिरों को स्वयं ही नष्ट कर दिया है, इसका वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। जिन पांच दैवी शक्तियों की पूजा इन लोगों ने निषेध कर रखी है, उनमें एक का नाम तो काली ही है। जी हाँ, काली ही है। ये देवियाँ हमारे यहाँ पंचमुखी माँ गायत्री के 5 स्वरूप जैसी हैं, जो देवी काली, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और माँ पार्वती के समान शक्तियों वाली हैं, जो भयनाशिनी, माया नाशिनी और मुक्तिदायिनी हैं, जो रूप, सौंदर्य, प्रेम और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। पर इन लोगों ने कली की ऊर्जा से प्रेरित होकर दैवी शक्तियों की पूजा उपासना सब बंद कर रखी है और स्त्रियों को मात्र भोग की दृष्टि से देखते हैं। इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं वो भी हमने इस कंटेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। इस तरह कली की ऊर्जा से, शुक्राचार्य की ऊर्जा से देवी के शक्तिपीठों को, देवी के मंदिरों को नष्ट किया गया है, क्षति पहुंचाई गई है और अब ब्राह्मिक फेद को संसार में बल प्रदान किया गया है। पर जो देवी वैष्णवी हैं वो माँ गायत्री हैं, समस्त दैवी शक्तियों की एक अकेली ही अधिष्ठात्री हैं और अपनी ऊर्जा से वो स्वलोक, भूलोक और भुवालोक सब में पुनः शक्ति का संचार कर देंगी और धरती पर डिवाइन एरा को अवतरित कर देंगी। हरिओम।